अब देखिए यहाँ से हम अपने थ्रॉटल को, ट्रांसमीटर के थ्रॉटल को लेफ़्ट की तरफ कर रहे हैं। तो ये देखिए आर्म्ड हो गया, ये बीप का साउंड सुनाई दिया आपको। फिर अब इसके बाद से अगर हम इसको धीरे धीरे अप करेंगे तो ये देखिए मोटर रोटेट कर रहा है, ठीक है। अब इसके बाद से आप क्या कर सकते हैं, अब देखिए ये डायगोनल जो भी हैं ये एक डायरेक्शन में होना चाहिए, यानी कि ये मान लीजिए ये क्लॉकवाइज में है तो ये भी क्लॉकवाइज में ही रोटेट करनी चाहिए। और ये देखिए अगर ये काउंटर क्लॉकवाइज यानी एंटी क्लॉकवाइज में है तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करनी चाहिए, ठीक है। तो इस अनुसार से आप अपने मोटर के डायरेक्शन को देख सकते हैं। अब देखिए इसके मोटर के डायरेक्शन को देखने के लिए आप धीरे से इसको इस प्रकार से करके यहाँ पे फिंगर आप करेंगे तो आपको मालूम चलेगा। ये देखिए इस तरह से ये रोटेट कर रहा है, यानी कि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। तो ये वाला हम देखेंगे, ये भी देखिए क्लॉकवाइज में है, यानी कि ये दोनों मोटर हमारे सही लगे हुए हैं। अब इसका देखते हैं। अब ये देखिए ये एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट कर रहा है, यानी कि इस वाले डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। और इसको चेक करते हैं तो ये देखिए ये भी इस वाले डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। अब देखिए हमारे मोटर का डायरेक्शन भी सही हो गया है, सब कुछ सेटअप हो चुका है। अब हम अपने प्रोपेलर्स को, यानी कि ये जो हमारे प्रोपेलर्स हैं इनको हम अटैच कर रहे हैं। प्रोपेलर्स में आप ध्यान ये दीजिएगा कि इसमें, यानी कि ये जो क्वाडकॉप्टर हमने बनाया है या आप भी जो बनाएंगे उसमें 8 इंच का प्रोपेलर आप लगाइएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप 10 इंच का प्रोपेलर लगाएंगे तो जिससे बढ़िया स्टेबिलिटी नहीं मिल पाती है, यानी कि उड़ाने में दिक्कत होती है। अजीब तरह का ड्रोन हमारा हरकत करने लगता है, यानी कि इस प्रकार से ऐसे ऐसे करने लगता है। और हम लोगों ने काफ़ी इस पर प्रैक्टिस किया, जिससे हमें ये मालूम भी चला कि 8 इंच का प्रोपेलर इस ड्रोन के साथ काफ़ी अच्छे से लग रहा था, फिट हो रहा था और बढ़िया से ये उड़ रहा था। जबकि हम लोग 10 इंच का लगाए थे, उससे उतना स्टेबल फ्लाई नहीं मिल रहा था जितना कि हमें 8 इंच के प्रोपेलर से मिला है। तो हम यही आपको सजेशन देते हैं कि आप ये वाला अगर क्वाडकॉप्टर बना रहे हैं तो उसके साथ आप जो प्रोपेलर यूज करें वो 8.45 वाला, यानी कि 8 इंच वाला ही प्रोपेलर यूज करें, यानी कि ये वाला, ना कि ये वाला, ये 10 इंच वाला, ठीक है। तो आप इसको यूज करें। अब हम इसको लगाते हैं। लीजिएगा, ठीक है, हमने देख लिया है ये सही है। इसको यहाँ पे हम लगा देंगे। उसके बाद से अब देखिए ये दोनों एंटी क्लॉकवाइज हैं तो इनको एंटी क्लॉकवाइज वाला प्रोपेलर इसमें असेंबल कर देते हैं। ये उल्टा सीधा आप देख लीजिएगा, हमने देख चुका है, हमारा सही है। इसीलिए ये वाला जो प्रोपेलर है वही वाला इसमें भी लगा रहे हैं। अब इसको लगाने के बाद एलन की से आप इन सभी को टाइट कर लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास एलन की नहीं है, लेकिन हमने जुगाड़ से बना लिया है, तो आप भी बना लीजिएगा, नहीं रहेगा तो इस प्रकार से आप टाइट कर लीजिए। ध्यान दीजिए टाइट करते समय ज़्यादा बल का प्रयोग मत कीजिए, हो सकता है ये मोटर का ये जो माउंट है ये टूट भी सकता है, ठीक है। इसीलिए आराम से प्यार से इसको टाइट कीजिएगा। अब देखिए सभी प्रोपेलर्स टाइट हो चुके हैं। अब हम इसको टेस्ट करते हैं। अब यहाँ से हम पावर ऑन करते हैं और इसको टेस्ट करते हैं। देखिए पावर ऑन हो गया। अब इसका पावर ऑन करते हैं। अब देखिए धीरे धीरे इसको आराम आराम से, पहले इसको आर्म कर लेते हैं, उसके बाद से हम थ्रॉटल को इंक्रीज करेंगे। तो ये देखिए लंबा भी पा रहा है, मतलब आर्म हो चुका है। अब धीरे धीरे इसको अप करेंगे तो देखिए मस्त मोटर रोटेट कर रहे हैं। अब देखिए इसका फ्लाइंग टेस्ट है, हम इसको ग्राउंड में करेंगे, तो लेके चलते हैं इसको ग्राउंड में।